जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु जय श्री हरि। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने इसके पूर्व श्लोक 22, 23 और 24 का श्रवण किया। इन श्लोकों में प्रभु अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, विभूति बतला रहे हैं अर्जुन को। जैसे 22वें श्लोक में प्रभु ने बताया कि वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति भी हूं। साथ ही 23वें श्लोक में उन्होंने बताया कि 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। तो 24वें श्लोक में प्रभु ने अपनी विभूति बतलाते हुए कहे कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको मानो। यानी पुरोहितों में कौन हूं? पुरोहितों का जो मुखिया है बृहस्पति वो मैं ही हूं। सेनापतियों में मैं स्कंद और जलाशय में मैं समुद्र हूं। इन अपनी विभूति बताते हुए अर्जुन को बता रहे हैं। प्रभु अपनी विभूति बतला रहे हैं। अब इसी कर्म में अपनी विभूति बतलाने के कर्म में, क्योंकि 39वें श्लोक तक 10वें अध्याय के 39वें श्लोक तक प्रभु ने अपनी विभूतियों का ही वर्णन किया है। तो अब श्लोक 25 में भी अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि विभूतियों का उनका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो अगर प्रभु वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य कर दें। जय श्री हरि, सबका कल्याण होगा। तो श्लोक 25 में देखें कि किन विभूतियों का वे वर्णन कर रहे हैं। महर्षि नाम भिगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप जगह अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भिड़कू महर्षि और शब्दों में एक अक्षर के अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार की जगहों में जप जग और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं, हिमालय पहाड़ हूं। प्रभु अर्जुन को अपनी विभूति बतलाते हुए श्लोक 25 में कहते हैं। अब प्रभु जो है महर्षियों में भृगु को अपना स्वरूप बतलाए हैं। इसका क्या भाव है स्वरूप बतलाने का, तो ये भी आप जान ही लीजिए कि महर्षियों में भृगु जी जो है, जितने भी महर्षि हैं उनमें भृगु जी जो है वो मुख्य है। ये भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े ही तेजस्वी है, इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। साथ ही समस्त जगहों में जप जग को अपना स्वरूप बतलाने का जो कारण बताया, भाव बताया है, उसमें प्रभु कहते हैं जप जग में हिंसा का सर्वथा अभाव है। जप जग में हिंसा का सर्वथा अभाव, उसमें हिंसा है ही नहीं। और जप जग भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला है।
जप जग से भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मनुस्मृति में भी जप जग की बहुत ही प्रशंसा की गई है, इसलिए समस्त जगहों में जप जग की प्रधानता है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान ने जप जग को अपना स्वरूप बतलाया है। अब स्थावरों में जो अस्थायी रूप से स्थिर है, उसमें हिमालय को अपना स्वरूप बतलाने का उनका क्या भाव है कि हिमालय को ही अपना स्वरूप बतला रहे हैं। स्थिर रहने वालों को अस्थावर कहते हैं, जो स्थिर है। स्थिर रहने वाले को अस्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं सब अचल होने के कारण अस्थावर है, स्थिर रहते हैं, इसलिए वह अस्थावर है। उनमें हिमालय जो है वो सर्वोत्तम है, वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। भगवान नर और नारायण वही तपस्या कर चुके हैं। भगवान नर और नारायण जो है वो हिमालय पर ही तपस्या कर चुके हैं। साथ ही हिमालय सब पर्वतों का राजा भी है, इसलिए उसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अब श्लोक 26 में देखिए कि भगवान ने किनको अपना स्वरूप बतलाते हैं। तो श्लोक 26, अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलः मुनि। अस्वस्थ सब वृक्षानाम, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षि नाम च नारद, देवर्षि नाम च नारद अर्थात देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वानाम चित्ररथ और गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धानाम कपिलः मुनि और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। प्रभु कहते हैं मैं सब वृक्षों में पीपल वृक्ष, देवर्षियों में नारद, मुनि गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। वृक्षों में पीपल के वृक्ष को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु का क्या भाव है। पीपल का वृक्ष सभी वनस्पतियों में राजा और पूजनीय माना गया है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। अब एक प्रश्न उठता है, देवर्षि किनको कहते हैं और उनमें नारद को अपना स्वरूप बतलाए हैं जो प्रभु, उसका क्या कारण है, क्या भाव है। देवर्षि के लक्षण 12वें 13वें श्लोकों में 12वें 13वें श्लोकों की टीका में दिया गया है, उन्हें वहां पढ़ना चाहिए। ऐसा देवर्षियों में नारद सबसे श्रेष्ठ है, देवर्षियों में नारद सबसे श्रेष्ठ है। साथ ही भगवान के परम अनन्य भक्त, महान ज्ञानी और निपुण मंत्र दृष्टा है। कौन? नारद। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नारद जी के संबंध में भी 12वें 13वें श्लोकों की टिप्पणी भी हमें देखना चाहिए भगवत गीता के। अब चित्ररथ गंधर्वों को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु का क्या भाव है। गंधर्व एक देव योनि विशेष है, गंधर्व जो है देव योनि विशेष है। ये देवलोक में गान वाद्य और अभिनय किया करते हैं। कहाँ? देवलोक में। स्वर्ग में ये सबसे सुंदर और अत्यंत रूपवान माने जाते हैं। गुह्यक लोक से ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी 2 प्रकार के होते हैं। गंधर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, मर्त्य और दिव्य। एक होते हैं कौन? मर्त्य। दूसरा होते हैं गंधर्व, दिव्य। जो मनुष्य मरकर
जो मनुष्य मरकर पुण्य बल से गंधर्व लोक को प्राप्त होते हैं वे मर्त्य हैं, और जो कल्प के आरंभ से ही गंधर्व है उन्हें दिव्य कहते हैं। दिव्य गंधर्वों की दो श्रेणियां हैं, दो भाग में बांटा हुआ है। क्या क्या? मोले और प्राधे। महर्षि कश्यप की दो पत्नियों के नाम थे मुनि और प्राधा। महर्षि कश्यप के दो पत्नियों के क्या नाम थे? मुनि और प्राधा। इन्हीं से अधिकांश अप्सराओं और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्य वर्चा, सत्यवाक, अर्कपूर्ण, अर्कपर्ण, प्रत्युत, भीम, चित्ररथ, शाली, शिला, पर्जन्य, कली और नारद, ये 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न होने के कारण मोने कहलाए, और सिद्ध पूर्ण, बड़ी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रति गुण संपूर्ण, विश्वास वसु, विश्वावसु, सुचंद्र, भानु, अति बाहु, हाहा, हु और तुम्बरु, ये 14 प्राधा से उत्पन्न होने के कारण प्राधे कहलाए। इनमें हाहा, हु, विश्वास वसु, तुम्बरु और चित्ररथ आदि जो है वो प्रधान है, और उनमें भी चित्ररथ जो है सबके अधिपति माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। चित्ररथ दिव्य संगीत विद्या के पारदर्शी और अत्यंत ही निपुण है। इसी से भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इनकी कथाएं अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत आदि पर्व, वायु पुराण आदि में है। अब एक प्रश्न उठता है, प्रभु जो बोल रहे हैं सिद्ध किसको कहते हैं, और उन सब में कपिल मुनि को प्रभु जो अपना स्वरूप बतलाया है उसका क्या अभिप्राय है, क्या कारण है? जो सब प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो गया, स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो गया, तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न हो गया, उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध है जिनमें भगवान कपिल जो है सर्व प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर की ही अवतार है। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने उन्हीं के गर्भ से अवतार लिया था। उनके प्राकट्य के समय, प्रकट होने के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आश्रम में आकर श्री देवहूति जी से कहा था, क्या कहा था? अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसमतः लोके कपिल इत्याख्याम घंटाति कीर्ति वर्धनः। ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य के आचार्यों द्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ावेंगे, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, और लोक में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये स्वभाव से ही नित्य ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणों से संपन्न है। इनकी बराबरी करने वाला भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है। फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है? इसलिए भगवान ने समस्त सिद्धों में कपिल मुनि को अपना स्वरूप बतलाया है। तो प्रभु आप लोगों ने श्रवण किया कि उनको प्रभु श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या क्या है। तो यहीं पर मैं विश्राम लेता हूँ। श्लोक 26 पर
और आगे जो स्वरूप बतलाएंगे वो इसके बाद वाले एपिसोड में होगा। तो प्रभु कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।